दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वो स्ट्रेटेजी चार्ट के ऊपर नहीं होने वाली, वो स्ट्रेटेजी रिस्क के हिसाब से होने वाली है। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क को मैनेज करना होता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो ट्रेडिंग जब भी हम इंट्राडे में भी करते हैं तो ट्रेड गलत होने की संभावना रहती है। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक में हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो उसमें कितना हमें कॉन्फिडेंस है कि उसमें हमें प्रॉफिट ही मिलेगा, राइट। तो 100% एक्यूरेसी के साथ हम नहीं कह सकते कि उसमें हमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है। उसमें हमारा अगर ट्रेड गलत जाता है तो लॉस होने की भी संभावना रहती है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस कितना होना चाहिए वो भी हमें पहले से ही पता होना चाहिए। अगर हमें पहले से पता नहीं है और हम लॉस मेकिंग पोजीशन को अगर होल्ड करते बैठेंगे तो 10,000 में से कितना हमारा पैसा चला जाएगा वो हमें भी नहीं पता लगेगा। तो उसीलिए जब भी हम कोई भी अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है तो हमें लॉस कितना होगा वो हमें पता होना चाहिए। और अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है और उतना लॉस हमें दिखने लगता है तो डेफिनेटली वो लॉस बुक करके बाहर आना ही सबसे ज़्यादा समझदारी होती है, क्योंकि हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। रिस्क को यानी कि लॉस को हम ज़्यादा नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन अगर वो ट्रेड हमारे हिसाब से जाता है तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी कोई भी होने दो, हमने अलग अलग स्ट्रेटेजीज हमारे चैनल के ऊपर डिस्कस किए हैं। ये वीडियो के एंड में भी मैं आपको थंबनेल में या तो ये वीडियो के आई बटन में कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको बताऊंगा। आप वो वीडियो पे क्लिक करके जाइए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्ट्रेटेजीज किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके, पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके, तो प्राइस एक्शन को देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर, तो स्ट्रेटेजीज चार्ट के ऊपर तो हम अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर वो बताए हैं। आप आई बटन में या तो एंड में अगर आप वीडियो देखेंगे तो एंड स्क्रीन में भी आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां से आप वो स्ट्रेटेजीज सीख सकते हैं। ये वीडियो में हम स्ट्रेटेजी देखेंगे लेकिन चार्ट की नहीं, रिस्क को मैनेज करने की। रिस्क मैनेज करने के लिए कौन से स्ट्रैटेजीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल में भी देख सकते हैं कि ये स्टॉक आपने पोजीशन बनाई, स्टॉक में गिरावट आ रही है, नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन एक लेवल पे हमने इसको स्टॉप किया तो इसके नीचे नहीं जाने दिया, ये हम सेफ जोन पे आ गए। इसके नीचे अगर जाता तो बहुत सारा लॉस होता। तो यहाँ पे ही लॉस को रोक कर हम हमारी कैपिटल बचाते हुए उसको बाहर निकाल कर हम इमीडिएट बेसिस पे सेफ जोन में आ रहे हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम ये वीडियो के जरिए देखेंगे। स्टॉप लॉस के बारे में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा और भी कुछ चीजें होती है, ये वीडियो के जरिए हम वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि व्हाई रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट हमें ट्रेडिंग करते समय क्यों करना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि कंसिडर कीजिए कि हम 10,000 रुपीज के साथ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारी इनिशियल कैपिटल 10,000 की है और 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद हमने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अलग अलग तरीके से, मान लीजिए हम इस तरह से कंसिडरेशन करते हैं कि जो भी स्टॉक में हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें हमने फंडामेंटल देखा था, फाइनेंशियल देखा था, चार्ट पैटर्न्स देखे थे, इंडिकेटर्स देखे थे। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे करते समय इंडिकेटर्स किस तरह से दिख रहे थे वो देखे थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था। हर एक तरीके से आपको स्टॉक अच्छा लगने के बाद मान लीजिए आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, मान लीजिए ये सपोर्ट है, स्टॉक ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न मिल गया। हर एक चीज देखने के बाद आपको लगा कि इसका हाई ब्रेक होने के बाद अभी ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपने ये लेवल पे 10,000 की इन्वेस्टमेंट की। मान लीजिए हम ये इंट्राडे के हिसाब से देख रहे हैं तो ये 5 मिनट का चार्ट है, हम इस तरह से कंसिडरेशन करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे ये सपोर्ट पे इस तरह से हमें बुलिश कैंडलस्टिक, ग्रीन कैंडलस्टिक मिलती है। इसके हाई के ऊपर हमने पोजिशन बनाई, हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा और हमें प्रॉफिट देगा। तो अगर हम ये सोचकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें इवन कॉन्फिडेंस भी होगा तो भी मार्केट में 100%
की एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि 100% एक्यूरेसी के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसे रहते हैं कि जो 70% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होते हैं, लेकिन इसमें फिर भी 30% ऐसा बचा हुआ रहता है कि जिसमें हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भी ट्रेड करते हैं तो भी यहाँ पे ट्रेड गलत जाने की संभावना रहती है और स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। तो टारगेट हिट होने की संभावना है 70% की, स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना है 30% की। तो मान लीजिए ट्रेड गलत जाता है और नीचे आकर स्टॉप लॉस को हिट करता है। मान लीजिए हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ होता है ये कैंडलस्टिक के लो के नीचे, अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है, हम 30% में आ जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होता है, तो अभी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो लॉस कितना होना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी मान लीजिए स्टॉप लॉस पे अगर हम बाहर नहीं आते, 10,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की ये लेवल पे, 10,000 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और हमने एग्जिट नहीं किया, स्टॉक और भी नीचे जाने लगा और भी नीचे जाने लगा, हम खाली रिकवरी का इंतजार करते करते बैठे और इसमें नीचे जाने के बाद बहुत सारी गिरावट आई और फाइनली यहाँ पे स्टॉक इतना नीचे गया कि हमें 2K यानी कि 2,000 का लॉस फाइनली हुआ। अभी हम यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे करेंगे तो ये भी हो सकता है कि इंट्राडे में क्या होगा कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करेंगे और स्टॉक नीचे जाएगा तो मान लीजिए आपने सोचा होगा कि 200 रुपए का लॉस होगा तो मैं निकलूंगा, अगर आप सही समय पे नहीं निकलेंगे तो डेफिनेटली नीचे जाकर आपको 700 रुपए का भी लॉस दे सकता है। लेकिन ये पोजिशनल बेसिस पे अगर ये कर रहे हैं आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है और आप इसको होल्ड कर रहे हैं और पोजिशनल बेसिस पे कर रहे हैं तो और भी नीचे जाने की संभावना रहती है। और ये 200 का लॉस इंट्राडे में 700 का हो जाता है तो पोजिशनल बेसिस पे 700 का लॉस आपका 2000 पे होता हुआ दिखेगा। तो लॉस आपका ज्यादा होता हुआ दिख रहा है तो इसको भी कहाँ तो आपको रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जो कि हमारे ये टॉपिक है कि वाई रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए करनी चाहिए कि अगर हमें लॉस होने लगता है तो कम से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो ये हमारे कैपिटल से लॉस को ले रहा है, तो अगर कैपिटल से ही लॉस को लेगा तो हम अगली ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे। तो कम से कम लॉस को मैनेज करने के लिए, कम से कम लॉस मार्केट को देने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अगर हम 200 रुपए का ही लॉस देकर बाहर आएंगे तो हमारे पास और भी अच्छी खासी कैपिटल बची रहेगी जिसके साथ हम अगला ट्रेड ले सकते हैं और अगर वो ट्रेड हमारा सक्सेस जाएगा तो हमें 500,000 का भी प्रॉफिट देगा, राइट। तो उसीलिए रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं हाउ टू मैनेज रिस्क। अभी रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके रहते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्टॉप लॉस एक टेक्निकल तरीका है कि जिसका इस्तेमाल करके हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बनाई, इसका ये अपर शैडो था, लोअर शैडो था, इसके ऊपर हमने पोजीशन बनाई, स्टॉक नीचे गया और ये लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया था। जैसे इसके नीचे गया हमने इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन को क्लियर किया, यहाँ पे लॉस बुक करके हम बाहर आए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड रहते हैं जिसका हम इस्तेमाल करके लॉस को हम बहुत ही इमीडिएट बेसिस पे कम कर सकते हैं। और जैसे ही लॉस दिखने लगता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, तो हम एग्जिट करके हमारी अदर कैपिटल बचाकर हम बाहर भी आ सकते हैं जिससे हम अगला ट्रेड ले सके। अगर ये और भी नीचे जाएगा तो हमारी कैपिटल और भी कम होने की संभावना रहती है। तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके लॉस को कम करना एक तरीका रहता है, लेकिन खाली यही करना उतना ही सफिशिएंट नहीं होता, इसमें हमें और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है और जिसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अब ये मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट यानी कि इस तरह से ही स्टॉक में पोजीशन बनाई जाए कि जिसमें हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो लॉस कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये इस तरह से हमने फिर से सेटअप बना दिया, ये टेक्निकल सेटअप हमने इस तरह से बना दिया, ये कैंडलस्टिक पे हमें रिवर्सल का इंडिकेशन मिल गया, हमने कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर बाय किया। अभी ये लेवल पे जब भी हमें बाय करना है तो कितने क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनानी है वो ये मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर हमें पता लगता है, जिसको हम क्वांटिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं। पोजीशन बनाने के बाद उसको किस तरह से हैंडल करना है वो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से भी पता लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए हमें क्या करना है कि 10,000 को इन्वेस्ट करना है। 10,000 अगर हम एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और वो स्टॉक का ट्रेड हमारा गलत जाएगा तो डेफिनेटली हमें लॉस भी ज्यादा होगा। उसके बजाय अगर हम इस तरह से करते हैं कि 10,000 का एक ट्रेड लेने के बजाय हम 5,000 के 2 ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिस्क डिवाइड हो गई। एक ही
आप ट्रेड ले रहे थे 10,000 का और स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, तो पूरी तरह से आपका जो भी कैपिटल है उसमें से आपको रिजल्ट मिल रहा था, लॉस भी थोड़ा ज्यादा हो रहा था। तो जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, वो करके अगर हम ट्रेड करेंगे तो 5,000 एक ट्रेड में और अदर 5,000 दूसरे ट्रेड में लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारी रिस्क डिवाइड हो गई। रिस्क डिवाइड होने के बाद यहाँ पे संभावना क्या है कि अगर ये एक स्टॉक हमारा ऊपर जाकर टारगेट हिट करता है और दूसरा नीचे जाकर स्टॉप लॉस हिट करता है, तो डेफिनेटली अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को देखकर ट्रेड करते तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते। जैसे कि मान लीजिए कि हम पोजीशन बनाने के बाद इस तरह से कंसिडर करते कि अगर नीचे जाएगा तो 100 रुपए का लॉस होगा मैक्सिमम, ऊपर जाएगा तो 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये भी मैक्सिमम इस तरह से कंसिडर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपए का प्रॉफिट होता है और यहाँ पे नीचे जाने के बाद 100 रुपए का लॉस होता है, तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 200 में से जब भी हम 100 को निकाल लेते हैं तो फिर भी हम 100 रुपए में प्रॉफिट में ही बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन करके हमने 10,000 एक स्टॉक में लगाने के बजाय हमने 5-5 हजार के 2 ट्रेड लिए, तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क डिवाइड हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, मैक्स लॉस डिफाइन करके हमने क्वांटिटी पोजीशन बनाई, यानी कि कितने क्वांटिटीज हमें लेने हैं वो हमने डिफाइन किया कि इस तरह से हमने क्वांटिटीज लिए कि अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है तो मैक्स लॉस हमें 100 रुपीज का ही होना चाहिए, टारगेट आता है तो 200 का आना चाहिए, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमने देखा यहाँ पे, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो नीचे 1 रुपीज का लॉस हो रहा है तो ऊपर जाकर 2 रुपीज का प्रॉफिट भी होना चाहिए, यानी कि 100 रुपए का लॉस हो रहा है तो 200 रुपए का प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो 2 ट्रेड लेने की वजह से मान लीजिए हमने यहाँ पे 50-50% की एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेड लिया तो एक स्टॉक सही गया, एक स्टॉक गलत गया, तो भी एक स्टॉक में 200 का प्रॉफिट आया, दूसरे में 100 का लॉस हुआ, तो कुल मिलाकर हम 100 रुपीज के प्रॉफिट में बैठ गए। अब ये 5,000 पे हमने किया था, इसी तरह से अगर अच्छी कैपिटल है 50,000 पे ये करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भी हमारी जो भी अमाउंट प्रॉफिटेबल बच रही है वो भी अच्छी खासी बचेगी। यानी कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन उसी के साथ डाइवर्सिफिकेशन करके, क्वांटिटी मैनेज करके, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, मैक्स लॉस कितना होना चाहिए वो देखकर, रिस्क रिवॉर्ड को देखकर, पोजीशन साइजिंग को देखकर अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली हम मार्केट में से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो मैंने ये कुछ तरीके आपको बता दिए कि जिसका सहारा लेकर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ पता होने के बावजूद आप मार्केट में से प्रॉफिट नहीं कमा पाते, तो उसके बाद भी कुछ पॉइंट आते हैं, वो भी मैं आपको यही वीडियो में क्विकली बता देता हूं। तो वो पॉइंट रहते हैं पेशेंस और डिसिप्लिन। ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस आने तक रुकना, टारगेट आ रहा है तो टारगेट आने तक रुकना, इन बिटवीन कुछ भी नहीं करना, ये डिसिप्लिन रहता है। और जब भी आप ट्रेड में रहते हैं, ट्रेड को देखना, उसमें पेशेंसली होल्ड करना, जब तक टारगेट नहीं आता, स्टॉप लॉस नहीं आता, उसके लिए पेशेंस लगता है। तो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अगर आप ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा, आपको फायदा हुआ होगा। अभी स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको सीखना है तो ये वीडियो में एंड में कुछ थंबनेल में आपको दूंगा, वहां से वो वीडियोस को क्लिक कीजिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन ये वीडियो के आई बटन में भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अलग अलग इंट्राडे ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज सीख सकते हैं और उसका भी फायदा ले सकते हैं। तो चलिए अभी ये पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहाँ पे ही रोक देता हूँ। थैंक यू।